एक चरित्रहीन महिला कब तक खाएगी मर्दों को कुछ नहीं पता। जानते हो, जब पति मर जाता है तब भी चरित्रहीन महिला को ना एक आंसू क्यों नहीं टपकते। क्योंकि चरित्रहीन महिला का क्या है ना कि कई मर्दों के बाहों में आई हुई महिला पूरी तरह से एक राक्षसी बन जाती है। और राक्षसी को देखो, किसी को खाने का तो सुरूर है लेकिन किसी के ऊपर दया करने का सुरूर नहीं है। भाई, ये राजस्थान का मनरूप है। मनरूप बाइक उठाता है, 1 घंटा पैदल चलाता है, ससुराल पहुंचता है, कुंडी खटकाता है, साला निकलता है, ठाए ठाए कान में दागता है, वहीं पे साला मंदीप ढेर हो जाता है। उसके बाद देखता है बीबी दिखाई नहीं दे रही। वैसे मारन तो बीबू बुआ को गया था क्योंकि बीबी ही चरित्रहीन थी, बीबी ही इसको देखना नहीं चाहती थी। बीबी जिस दिन से 20 साल के बाद बेचारा आया, अपने घर पे आया और सोचा सुकून से 2 महीने रहूँगा, उसके बाद नौकरी ढूंढूंगा। 20 साल मैंने नौकरी कर ली है, 18 साल का था मैं गया था, अब मेरी हिम्मत नहीं है थोड़ा सा गाँव में रह लूँ, आराम कर लूँ, दोस्ता और रिश्तेदारों के घूम लूँ। तो बीबी ने ऐसा क्लेश करा, ऐसा क्लेश करा कि मनरूप सुकून से एक दिन एक रोटी नहीं खा पाया। अच्छा एक बात बताओ, 20 साल बाद आया था, क्या वो सुकून से नहीं रह सकता था? यही गलती थी मनरूप की कि वो 20 साल बाद आया था और घर में रहना चाहता था, सुकून की रोटी खाना चाहता था। बच्चों के लिए वीडियो बना के छोड़ के गया है मनरूप। बच्चों, मुझे माफ़ करना, हम सब कुछ बर्दाश्त करते हैं लेकिन समाज में अपनी बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि लोगों के सामने मैं जाता हूँ, मुझे शर्म लगती है। बेटा, तुम्हारी माँ चरित्रहीन है, तुम्हारी माँ उल्टा है, तुम्हारी माँ मुझसे जलती है, तुम्हारी माँ अपने जीजा के साथ संबंध बनाती है, तुम्हारी माँ अपने मायके में संबंध बनाती है। बेटा, हमें गाली देती है। बेटा, मने माफ़ कर दो। तुम्हारे पढ़न के टाइम, तुम्हारे शौक के टाइम, तुम्हारे खेलन के टाइम मैं जा रहा हूँ दुनिया छोड़ के। अपने 15 साल और 11 साल के एक भाई बहन दोनों बच्चों से कहता है, अपने कानों में दागता है और वहीं पे अपनी आत्मा को शांत कर देता है, भगवान के घर चला जाता है मनरूप। बस यही गलती थी कि बीवी से कह रहा था कि ये गंदा काम छोड़ दो। 40 साल की बूढ़ी घोड़ी इसकी मनरूप की बीवी मुन्नी देवी जीजा से फंसी थी। कभी 50,000 मांग लेती, कभी 60,000 मांग लेती, कभी 15,000 मांग लेती और बहाना बना देती तबीयत खराब है, बहाना बना देती फलानी चीज़ है, बहाना बना देती खेतों में काम है, उठा के साले को और जीजा को दे देता। और मुन्नी देवी की जो बहनें नंबर 1 की सूप न खा, उन्होंने अपने पतियों को तो दे दिया मुन्नी देवी को सोने के लिए, और मुन्नी देवी का कमाया हुआ पति का फौज का पैसा बॉर्डर पे खड़े खड़े बंदूक लेके खड़ा रहता मनरूप। कभी भी भारत देश से गद्दारी नहीं किया, दिल से काम किया। उसका इल्ज़ाम क्या निकला कि मुन्नी देवी को अच्छा नहीं लगा कि ये क्यों आ गया, क्यों रोड़ा बन गया, मुझे क्यों रोक रहा है, मेरी ज़िंदगी में क्यों घुस गया, मेरे को सोने क्यों नहीं देता। दोस्तों, एक रिश्ते में बंधो तो विश्वास पात्री रहो, एक रिश्ते के समर्पित रहो। शादी ही नहीं करो, जब तुमको जीजा प्यारा है तो जीजा से शादी कर लो। बच्चे 2 हो गए, अभी भी दया नहीं आई बच्चों पे। मनरूप फिर आगे बोलता है अपने बेटों से, बेटा ये भाग गई 15 अप्रैल को, मैके भागी है झोला लेकर के। क्योंकि मैंने इसके खस्मों से बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि ये खस्मों से बात करती थी तो मैंने इसका फ़ोन छीन लिया था, इसलिए भागी है। और उसके बाद कभी फ़ोन नहीं किया कि बच्चे कैसे हैं। अरे बच्चों की भी दया नहीं आई। ये रांड है, नंबर 1 की चरित्रहीन है, ये महिला तुम्हारे माँ बनने लायक नहीं है, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इतना कह करके फौजी ख़त्म हो जाता है। लास्ट में नोट मिलती है, नोट में लिखा होता है, जितनी हमारी पेंशन है इस चरित्रहीन महिला को नहीं दो, नहीं हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हमारे बच्चों को दो, इस चरित्रहीन महिला को सज़ा दो। लेकिन एक बात बता देती हूँ, कोई सज़ा नहीं मिलेगी। लिविंग रिलेशनशिप कानून पास है, कोई भी अपने पति के साथ रहते हुए किसी के साथ सो सकता है, कोई भी अपने पति के साथ रहते हुए किसी के साथ भाग सकता है, कोई भी अपने पति के साथ रहते हुए किसी से संबंध बना के बच्चा पैदा कर सकता है। 2019 से तो लागू हुआ है, 2010 में अप्लाई हुआ था। लिविंग रिलेशनशिप कानून ऐसा कानून है, कुछ भी नहीं होगा। मुन्नी देवी अभी अपने जीजा से फंसी, अभी तो पूरे गांव से फंसेंगी। अभी तो डर था, अब तो पेंशन आएगी घोट घोट करके, अभी तो रोक टोक वाला मर गया। तो दोस्तों, मनरूप
ये जोधपुर का मनरूप खचौदा गांव का मुन्नी देवी वहीं के अपने आसपास 1 घंटे दूर के गांव की रहने वाली एक फौजी को परसों सुबह खा गई है। आप लोगों का क्या राय है? मुन्नी देवी को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, मुन्नी देवी को सलाखों के नीचे होनी चाहिए। जो जीजा मुन्नी देवी के साथ एंजॉय कर रहा था उसको भी सलाखों के पीछे होना चाहिए। आप लोग क्या इंसाफ दिला पाओगे? आप ये कहानी सुनोगे और उसके बाद साइड कर दोगे। हमें पता है आप लोग साइड कर दोगे, क्योंकि हमारा कानून ही ऐसा है। हमारा कानून कहता है अगर आप यूट्यूब पे नंगी हो, अगर आप कहीं नंगी हो तो उसको आपको 100 लोग देखेंगे। अगर आप अगरबत्ती लेके बैठे हो आपको कोई नहीं देखेगा। अगरबत्ती लेके बैठी हो, कान्हा को लेके बैठी हो, आपको कोई नहीं देखेगा। अगर आप अपना सीना उचका रही हो, सीना हिला रही हो, सीने के बटन खोल रही हो, अपना आह आह कर रही हो, तो आपको दुनिया देखेगी। अगर आप वहाँ पे भजन गा रही हो बांके बिहारी के, आपको कोई नहीं देखेगा। मनरूप ने सास से शिकायत की कि भाई मेरे बर्दाश्त से काबिल नहीं है, ये गंदी गंदी बात करे है, ये गंदी गंदी वीडियो करे है, ये दिन भर लगी रहे वीडियो कॉल में, हम नहीं झेल पाएंगे, हमें आती है शर्म। अगर इनका जीजा आता है हम क्या मुंह दिखाएं? जीजा तो अंदर अंदर जान रहा है कि इसकी लुगाई हमारे धोरे नंगी हो चुकी है। जीजा तो अंदर अंदर जान रहा है इसकी लुगाई को तो मैं चाट चुका हूँ, तो मैं जी नहीं पाऊँगा। तो सास उल्टा जवाब दे रही है। साले से फ़ोन किया, साला उल्टा जवाब दे रहा है। 20 साल की कमाई जीजा घोट के खा गए। 20 साल की कमाई में अकाउंट में 1 रुपया नहीं है। ये गंदी चरित्रहीन महिला लेके दे आई, खसमों को दे आई, सिटी में क्लब में और उसमें पार्कों में दे आई, होटलों में दे आई। अरे जब तू देवे थी अपने शरीर को, चुसावे थी अपने गोले को, तो कम से कम तू पैसा तो बचा लेती बच्चों के लिए, बच्चों पे तो दया कर लेती। अरे मैं तो धूप में फौजी बंदूक लेके खड़ा था बॉर्डर पे, हमें थोड़ी पता है, हम सोच भी नहीं सकते। और मनरूप ये भी कहे कि अगर तुम सच्ची, मगर मैं सच्चा था तो मैं सोची तुम सच्ची होगी। अगर मैं बंदूक लुक लेके आध घंटा पूरा 8 घंटा बॉर्डर पे खड़ा हूँ तो तू घर सजा रही होगी, तू मेरे को ध्यान दे रही होगी, मेरे को प्यार कर रही होगी। 20 साल के बीचों बीच में पता ही नहीं चला जीजा से फंसी है। छुट्टी में आता था बड़ा हाव भाव, बड़ा अच्छा रिश्ता चला। जब रिटायर होके आया तो जीजा से संबंध रुकने लगे। उसको खाड़ मच गई, उचाटी, खुंदक लग गई, आग लग गई, नोच मरी, खा गई अपने आप को, कच्चा खा गई पूरे घर को। तो मनरूप की आत्मा शांत हो चुकी है। आप लोगों के आगे एक फौजी और चला गया है चरित्रहीन महिला की वजह से। आप लोग क्या कहोगे?